ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। लखनऊ में पहली मर्तबा हिंदुस्तानी फ़ौज की सेंट्रल कमान, जिसे सूर्या कमान भी कहा जाता है, आज 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में 76वीं आर्मी डे परेड का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने आर्मी डे परेड का जायजा लिया और बहादुरी और इनफरादी कामों के लिए 14 गैलेंट्री अवार्ड से भी नवाजा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और दीगर आला फौजी अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह शाम को शौर्य संध्या प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ये मार्शल आर्ट्स की मुख्तलिफ शक्लों, जंगी नुमाइशों और फ्लाई पास के मुख्तलिफ तौर का मुजाहिरा होगा। आकाशवाणी नामा निगार ने यह इत्तला दी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि हिंदुस्तानी फौज ने दहशत गर्दाना सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए सरहदी इलाकों में अहम बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। हमारी फौज किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि हम सब ने विकसित भारत का विजन मुरत्तिब किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सिस्टम्स और फंक्शंस को मजीद मौसर बनाने के लिए ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन और नेटवर्किंग में तरक्की हुई है और हमारी कोशिश खास तौर पर सरहदी इलाकों में जारी है। आर्मी डे परेड में पैरा ब्रिगेड, सिकलाइट इन्फेंट्री, जाट रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल, बंगाल इंजीनियर और आर्मी एयर डिफेंस समेत 6 मार्चिंग दस्तों ने हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से वजीर आजम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत वजीर आजम देही रिहायशी स्कीम के 1 लाख फैज़याब अफराद को पहली किस्त जारी की। गुज़िश्ता साल नवंबर में पीएम जनमन का इफ्तिताह माशरे के सबसे कमज़ोर दर्जे फ़हरिस्त ज़ात क़बाइल के समाजी और इक़्तिसादी बहबूद के लिए किया गया था। पीएम जनमन का बजट 24,000 करोड़ रुपए का है और इसमें 9 वजारत के तवस्सुत से 11 पहलें की जाती हैं। इसका मकसद सबसे कमज़ोर ज़ात क़बाइल को बुनियादी सहूलियात मुहैया कराना है। इसमें महफूज रिहाइशगाह, साफ पीने का पानी, बेहतर तालीम, सेहत और तग़ज़िया, बिजली, सड़क और मवासिलात जैसी सहूलियात और आमदनी के मौक़े फराहम कराना है। आज इस मौके पर वज़ीर आज़म ने पीएम जनमन पर मबनी एक शॉर्ट फिल्म भी देखी। वज़ीर आज़म इस मौके पर प्रोग्राम में फैज़याब अफराद से मज़ाकिरात कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से कबल मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में अयोध्या में कल से रामलीला की पेशकश की जाएगी, जिसमें मनोज तिवारी, रवि किशन, ऋतु शिवपुरी, मलिनी अवस्थी, बिंदु दारा सिंह समेत कई सीनियर आर्टिस्ट अपने अपने किरदार अदा करेंगे। इस खुसूसी रामलीला का 100 से ज्यादा ममालिक में लाइव टेलीकास्ट होगा। दूरदर्शन भी रोजाना इसका लाइव टेलीकास्ट करेगा। अयोध्या में आलीशान राम मंदिर की इफ्तिताही तैयारियों को लेकर पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हर राम भक्त अपनी शिराकतदारी कर रहा है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला जेल में बंद कैदी भी आपसी ताउन से अयोध्या में प्रसाद के लिए राम नाम के कपड़े के थैले तैयार कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में जेल में तकरीबन 1150 कैदी बंद हैं और हर कैदी के ताउन से 1151 थैले भेजे जाएंगे। जेल सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम खान ने बताया कि 22 जनवरी को मुनक़िद होने वाले प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के लिए यहां जोश का माहौल है। इन थैलों को हिंदू और मुस्लिम कैदियों के जरिए तैयार किया जा रहा है, जो प्रसाद के लिए अयोध्या भेजा जाएगा। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज अपने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन व्यापारी स्नेह मिलन प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में लखनऊ के व्यापारी संगठन से जुड़े ओहदेदार भी शामिल हुए। पूरी रियासत में आज मकर संक्रांति का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वजीर आला और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रह्म मुहूर्त में गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। इस मौके पर वजीर आला ने आवाम को मुबारकबाद भी पेश की। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की रवायत है, जिसमें बिहार और पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद शामिल होते हैं। आज ही गुरु गोरक्षनाथ मंदिर अहाते में हर साल लगने वाला खिचड़ी मेला भी शुरू हो गया। ब्रह्म मुहूर्त से ही अकीदतमंद गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। मंदिर अहाते में अकीदतमंदों का भारी हुजूम है। दरियास्ता मेले में हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। खिचड़ी मेले के मद्देनजर गोरखपुर शहर के ट्रैफिक निजाम में भी तब्दीली की गई है। दरियास्ता प्रयागराज में कल मकर संक्रांति के पहले स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले की शुरुआत हो गई। आज ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम और गंगा नदी के मुख्तलिफ घाटों पर स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है और मेला हल्के में अकीदतमंदों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। दरियास्ता कुशीनगर जिले में भी मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी तादाद में जिले की नारायणी नदी में अकीदतमंदों ने स्नान कर दान पुण्य किया। कई मकामात पर खिचड़ी भोज भी मुनक़िद किए गए हैं। मुल्क से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत और इंसानियत से मोहब्बत के एक से बढ़कर एक अशार पेश करने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना का कल देर रात लखनऊ में इंतकाल हो गया। वो 70 साल के थे और लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। उन्हें आज सुपुर्द खाक किया जाएगा।
शुमाली मगरिब से आ रही बर्फीली पछुआ हवाओं की वजह से लखनऊ सर्द लहर की जद में है। गुज़िश्ता शब लखनऊ में कम से कम दर्ज हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो मौसम सरमा की सबसे सर्द रात थी। महकमा मौसमियात ने आज भी शदीद कोहरे और कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों तक पूरी रियासत में सर्द लहर और कोहरे का दौर जारी रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।